हाय। इस लेक्चर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कैसे करते हैं। मुझे एक रियल प्रोजेक्ट मिला हुआ है क्लाइंट का, उस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसको मैं रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप कैसे काम करोगे। राइट नाउ अभी हम अपवर्क के डैशबोर्ड पे हैं और चलते हैं मैसेजेस में। क्लाइंट का ये रहा प्रोजेक्ट, इसने नाम दिया था अमेजिंग नेपाल एडवेंचर। तो बेसिकली एक वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ है। आज 5 सितंबर है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 22 अगस्त को ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था, ऑफर आया हुआ था। और $10 पर आवर क्लाइंट पे कर रहा है मुझे, और 40 घंटे पर वीक की लिमिट लगी है। मतलब एक हफ्ते में मैक्सिमम 40 घंटे ही मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। तो $10 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब $400 मैक्सिमम मैं एक हफ्ते में अर्न कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। अब सवाल ये आता है कि जैसे मान लीजिए ये प्रोजेक्ट एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं हुआ, हो सकता है बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने एक हफ्ते कंटिन्यू काम किया, मंडे से लेकर संडे तक 40 घंटे पूरे कंज्यूम कर लिए, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या मैं नेक्स्ट वीक फिर से कंटिन्यू कर सकता हूं? जी हाँ, मंडे से फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूं, बट मुझे क्लाइंट को बताना पड़ेगा भाई कि अभी आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अभी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। तो जो नेक्स्ट मंडे आएगा वहां फिर से ये टाइमर जीरो से रीसेट हो जाएगा। पिछले हफ्ते जो मैंने $400 अर्न कर लिया है वो तो मेरा रहेगा ही, प्लस नेक्स्ट वीक से फिर से अगर मैं जीरो से काम करना शुरू कर दूंगा, मान लो मैंने 40 घंटे फिर से काम कर लिया, तो फिर से $400 मेरे ऐड हो जाएंगे। मतलब जब तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा, मैं ट्रैकर यूज करता रहूंगा, तब तक मेरी अर्निंग होती रहेगी। बस क्लाइंट को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई इतने घंटे मुझे लगेंगे आपके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ताकि क्लाइंट पे अपना बजट वगैरह डिसाइड कर सके। भाई ऐसा ना हो कि उसकी पूरी पॉकेट ही खाली हो जाए, है ना। तो बेसिकली देखो, क्लाइंट से मेरी चैटिंग वेटिंग यहाँ पे हुई थी, इसके बाद ऑफर वगैरह मुझे मिल गया। ऑफर इन द सेंस प्रोजेक्ट क्लाइंट ने मुझे अवॉर्ड कर दिया, सारी बातचीत हुई। क्लाइंट को वेबसाइट रीडिज़ाइन करवानी थी। जो क्लाइंट की ओरिजिनल वेबसाइट थी वो ये थी, इसने खुद से बना रखी थी, बट ये चाह रहा था कि इसमें कुछ ह्यूमन टच होना चाहिए। ये क्लाइंट शायद कोई टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर लिया था, बट क्लाइंट नीड्स की कुछ बढ़िया सी वेबसाइट हो, मतलब एकदम रियलिस्टिक टाइप की साइट हो। तो हमने इसके साइट पर काम करना शुरू किया। इसने एक रेफरेंस वेबसाइट भी हमें दी थी इस तरह की, बोला कि इस तरह की साइट बना के दिखा दो यार, ये साइट कुछ सही लग रही है मुझे, तो ऐसी साइट मेरी भी होनी चाहिए। हमने एक सब डोमेन क्रिएट किया, यहां पे आप देख सकते हो। इस सब डोमेन के ऊपर बेसिकली इस तरह की साइट हमने रेडी करना शुरू की है। काफी सारी चीजें यहां पे रखी हुई हैं हमने, यहां पे कुछ इस तरह के फ्लिप बॉक्सेस वगैरह भी यूज किए। अब सवाल ये आता है कि आखिर मैंने कितने घंटे इस प्रोजेक्ट पे काम किया और कैसे ट्रैकिंग हुई है। तो यहां पे देखो, ये ट्रैकर ऑन है ना, ये ट्रैकर हमने अभी ऑन कर लिया। ये रहा वो प्रोजेक्ट। जब आप इस टाइम ट्रैकर एप्लीकेशन में लॉग इन करोगे अपने अपवर्क अकाउंट से, तो आपके जितने भी लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे, जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो यहां पे दिखाई देंगे। क्लिक करना होता है और यहां से ट्रैकर हम ऑन कर लेते हैं। अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कितने घंटे मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है लास्ट वीक। तो योर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में चलते हैं, और ये रहा वो प्रोजेक्ट, आप देख सकते हो एक्टिव कंडीशन में है। अब हमें चेक करना है कितने आवर्स काम किया, तो आपको सी टाइम शीट पे क्लिक करना होता है। ओके, तो अभी आप यहां पे देख सकते हो, आज है 5 सितंबर। इस वीक का यहां पे दिखा रहा है 2 से लेकर, मतलब मंडे से 2 से लेकर के 8 तक का ये पूरा वीक होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। और यहां पे देखो ग्रीन ग्रीन डॉट्स बने हैं ना, मतलब इन डेट्स में मैंने काम किया था, लेकिन इस वीक मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मतलब ट्रैकर अभी तक मैंने ऑन नहीं किया है। इस मंडे से लेके आज थर्सडे हो रहा है, अभी तक ट्रैकर यूज नहीं किया, तो यहां पे कोई भी ग्रीन डॉट वगैरह नहीं आ रहा है। अब यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स है। लास्ट 24 आवर्स में मैंने क्या काम किया है, कुछ भी काम नहीं किया है, मतलब मैंने ट्रैकर ऑन ही नहीं किया, तो कोई भी आवर यहां पे ट्रैक नहीं हुआ। लास्ट वर्कड 4 डेज एगो, इसका मतलब क्या है, 4 दिन पहले मैंने अपना ट्रैकर लास्ट टाइम यूज किया था। इस वीक मैंने यूज ही नहीं किया है। सिमिलरली इस हफ्ते का दिखा रहा है यहाँ पे 0 आवर्स, 40 आवर्स की लिमिट है, लेकिन अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया। लास्ट वीक मैंने कितने घंटे काम किया इस प्रोजेक्ट पे, 36 घंटे और 40 मिनट मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। पूरे 40 घंटे मैंने कंज्यूम नहीं किए थे। और जब से मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, लास्ट वीक से ही तो मैंने स्टार्ट किया था ना, जब से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, टोटल 36 घंटे और 40 मिनट ही मैंने काम किया हुआ है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको 27 तारीख पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे पूरी टाइम शीट आ जाती है। 26 तारीख को मैंने कितने घंटे काम किया, 3 घंटे। 27 तारीख को मैंने 6 घंटे 30 मिनट काम किया है। 28 को मैंने 5 घंटे 40 मिनट। तो एक बार देख लेते हैं इस पर क्लिक करके। जो स्नैपशॉट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, जो एप्लीकेशन होती है बेसिकली वो रैंडमली स्नैपशॉट्स क्लिक करके क्लाइंट को भेजती रहती है। ये हैं वो सारे स्नैपशॉट्स जो क्लाइंट को भेजे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, देखो ये इस तरह से दिखाई भी देगा आपको। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, शायद ये सब डोमेन है। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, ये स्नैपशॉट एप्लीकेशन ने रैंडमली लिया, क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट जब देख लेगा ना कि हाँ भी इसी के
प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो वो उसको अप्रूव कर देता है। यहाँ पे दिया है एक्टिविटी लेवल, 10 में से कितना है, 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने 10 मिनट के ड्यूरेशन में कितनी बार अपना माउस मूव किया है, कितनी बार कीबोर्ड वगैरह कीज प्रेस की है, मतलब कितना एक्टिव था मैं। तो इस बेसिकली ड्यूरेशन में ज़्यादा एक्टिव शायद नहीं रहा हूँगा मैं, थोड़ा मैंने काम किया, थोड़ा कुछ और काम करने शायद लग गया था, बट स्क्रीन ऑन थी। तो यहाँ पे एक्टिविटी लेवल 4 है। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हर 10 मिनट के अंदर जो एक्टिविटी लेवल रहे कम से कम 7 से 8 रहना चाहिए। क्लाइंट को दिखना चाहिए हम फुली एक्टिव हैं। यहाँ पे थोड़ी सी शायद मेरे से लापरवाही हो गई थी। तो देखो ये दिखा भी रहा है कीबोर्ड के स्ट्रोक्स कितने आ रहे हैं, माउस मैंने कितनी बार मूव किया, या नंबरिंग वगैरह के हिसाब से शो किया जाता है किस टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें रही हैं। इसी तरह से आप जो चाहो वो टाइम शीट वगैरह देख सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कई बार क्या होता है भाई कि मान लो हम भूल गए ट्रैकर चल रहा है और धोखे से हमने यूट्यूब खोल लिया, उसके बाद अचानक क्या हुआ, जो ट्रैकर चल रहा था उसने स्नैपशॉट लेके क्लाइंट को भेज दिया यूट्यूब का। तो उस केस में हम उस टाइम शीट को, मतलब उस स्नैपशॉट को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 मिनट का जो हमारा वर्क वाला टाइम रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वाला स्नैपशॉट सही नहीं था, ये यूट्यूब का स्नैपशॉट चला गया, इससे अगर आप डिलीट करना चाहो तो कैसे डिलीट करते हैं? वैसे यहां भी आ नहीं रहा है क्योंकि ये हफ्ते की पेमेंट ऑलरेडी पेड हो चुकी है। पेड होने से पहले आप डिलीट कर सकते हो। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहीं के डिलीट का ऑप्शन आता है। जब आप इस स्नैपशॉट को डिलीट करोगे ना तो 10 मिनट की जो भी आपकी अर्निंग रहेगी, जो भी टाइम ट्रैक हुआ है वो डिलीट हो जाता है। स्नैपशॉट भी क्लाइंट की तरफ से डिलीट हो जाएगा, आपके एंड से भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो 40 घंटे का टाइम था उसमें से वो 10 मिनट भी डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस हफ्ते मुझे फिर से इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस क्लाइंट के लिए कुछ इमेजेस डिजाइन कर रहा हूं कैनवा पे, कुछ कॉपीराइट फ्री इमेजेस निकाल रहा हूं ताकि इसकी साइट पे लगा सकूं। तो ऑफ कोर्स मैं क्लाइंट के साइट पे ही काम कर रहा हूं ना, ये कहां से आ गया, इसे डिलीट करना पड़ेगा। सो बेसिकली अभी मैं क्लाइंट की साइट पे ही काम कर रहा हूं ना, तो पहले मुझे ट्रैकर को ऑन करना पड़ेगा। कहां गया ट्रैकर, ये रहा। इसको मैंने ऑन कर लिया, देखो यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, कुछ देर बाद मैसेज अपने आप यहाँ से हट जाएगा। अब क्लाइंट के साइट पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मान लो कुछ और इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हिमालयास की 1-2 इमेजेस और निकाल लेते हैं। कैंपिंग वाले निकालते हैं चलो, या ट्रैक निकाल लेते हैं, ट्रैकिंग। ओके, ये वाली इमेज है, इसे मैं सेट करूँगा बैकग्राउंड में। देखो स्नैपशॉट ले लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन कैप्चर। अब ये क्लाइंट को दिख जाएगा भाई, उसकी तरफ चला जाएगा कि हाँ भाई सद्दाम कासिम ने अभी यहाँ पे कुछ काम किया है। तो क्लाइंट जैसे ही देख लेगा भाई हिमालयाज वाली इमेजेस हैं, उसकी वेबसाइट से रिलेटेड ही है, उसे समझ में आ जाएगा मैं उसके प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। वो 10 मिनट का जो भी ड्यूरेशन था उसका पे आउट मुझे मिलेगा। तो मैंने आपको देखो यहाँ पे दिखा भी दिया है भाई एक हफ्ते में कितनी अर्निंग हुई है। अभी $366 के आसपास आ चुका है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे, 366 मल्टीप्लाई बाय मान लो 82 रुपए का डॉलर चल रहा है, तो एक हफ्ते में 30,000 रुपए मैंने अर्न किया और अभी भी मैं इस पे कंटिन्यू काम कर रहा हूं, तो अर्निंग कर सकता हूं। तो इसलिए भाई आपको देखो सही तरीके से फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग से अच्छी खासी कमाई है, बट उससे पहले प्रॉपर तरीके से वर्डप्रेस सीखो, वर्डप्रेस पे काम करो। देखो वेबसाइट रीडिजाइनिंग के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, मुझे रीडिजाइन करनी पड़ रही है पूरी साइट, तो बेसिकली नई वेबसाइट पूरी बना ही रहा हूं मैं। हर तरह का प्रोजेक्ट देखो आपके सामने आएगा। कमाई अच्छी होती है, इसलिए पहले लग करके वर्डप्रेस सीखो, फ्रीलांसिंग सीखो और आप भी घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो सीरियसली आपको फ्रीलांसिंग सीखनी है।